दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी के हाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हम देखेंगे बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। दोस्तों आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मैं आपके बीच लेकर आता रहूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, पेप्सिन पाचन करता है। इसका सही आंसर है उदर में प्रोटीन का। जी हाँ, पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है और ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है और ये पेप्सिन आमाशय में रहता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पित्त का उत्पादन कहाँ होता है। इसका सही आंसर है यकृत में। देखिए पित्त का उत्पादन यकृत में होता है। बात करेंगे हम पित्त की, तो पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। अब बात करते हैं पित्त का संग्रह कहाँ होता है, तो पित्ताशय में पित्त का संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। सही आंसर है केसीन। दूध में पाया जाता है केसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल चने में कौन सा एंजाइम होता है। सही आंसर है डायस्टेज एंजाइम। लाल चने के अंदर दोस्तों डायस्टेज एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। सही आंसर है केराटिन के। देखिए केराटिन के ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है। सही आंसर है कॉपर। दोस्तों कॉपर की जो धातु है वो यकृत सिरोसिस पैदा करती है। बात करते हैं देखिए यकृत सिरोसिस की, ये बड़ी ही खतरनाक बीमारी होती है। इसमें हमारे यकृत की कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं और इसका सिर्फ एक ही इलाज होता है, वो होता है लीवर का प्रत्यारोपण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लार किसके पाचन में सहायक होती है। सही आंसर है स्टार्च के। देखिए लार जो होती है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अगर हम बात करते हैं लार की, तो लार का पीएच मान जो होता है दोस्तों 6.5 होता है और लार हमारी जो होती है वो अम्लीय होती है। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। इसका सही आंसर है कैरोटीन के कारण। दोस्तों कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे दूध में होता है। इसका सही आंसर है लैक्टिक एसिड। जी हाँ, देखिए खट्टे दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसका सही आंसर है पिला को। जी हाँ, स्प्लिन को कहें या पिला को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। देखिए दोस्तों आरबीसी को हम एर्थोसाइट के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ऊर्जा कौन देता है। तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर में ऊर्जा देते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है। तो राइट आंसर है इसका फैक्टोज के कारण। दोस्तों फैक्टोज के कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। तो इसका सही आंसर है लोहा। देखिए लोहा की कमी से एनीमिया हो जाता है। बात करेंगे एनीमिया होता क्या है। दोस्तों जब देखिए आयरन की हमारे बॉडी में कमी होती है तो हीमोग्लोबिन की भी कमी होती है। जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और इसकी वजह से हमें कमजोरी और थकान सी महसूस होती है। इसी को दोस्तों हम एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विटामिन बी1 की कमी से होता है। तो विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी रोग। विटामिन बी को दोस्तों हम थायमीन के नाम से जानते हैं, आपको ये भी याद रखना है। राइट, दूसरी बात है विटामिन बी जो है आपका जल में घुलनशील है, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरोपैथेलमिया किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका सही आंसर है विटामिन ए। देखिए विटामिन ए की कमी से जेरोपैथेलमिया रोग हो जाता है। विटामिन ए को दोस्तों हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं और ये जो जेरोपैथेलमिया रोग जो होता है एग्जाम में पूछा गया था, किससे संबंधित है। दोस्तों ये आंख से संबंधित रोग होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार होता है। इसका सही आंसर है विटामिन के। दोस्तों विटामिन के जो होता है ये रक्त के थक्के जमाने के लिए जिम्मेदार होता है और विटामिन के को हम जानते हैं फाइलोक्विनोन के नाम से, फाइलोक्विनोन के नाम से हम इसे जानते हैं। दोस्तों विटामिन के आपका वसा में विलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुर्दे की पथरी बनी होती है? जी हाँ, इसका सही आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट की। दोस्तों हर क्वेश्चन से मैं कुछ ना कुछ फैक्ट आपको बता रहा हूँ। ये फैक्ट भी आपके एग्जाम में पूछे गए फैक्ट हैं, तो ध्यान से वीडियो को पूरा वॉच करना है, अच्छे से बिल्कुल कंसंट्रेट होकर वीडियो को वॉच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? जी हाँ, इसका राइट आंसर है यूरोक्रोम के कारण। दोस्तों यूरोक्रोम के कारण मानव मूत्र का रंग पीला होता है, और यूरोक्रोम जो बनता है हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में कौन सा पदार्थ होता है? सही आंसर है निकोटीन। दोस्तों तंबाकू में निकोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। बात करते हैं विटामिन सी की दोस्तों, तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक इसको एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अब स्कर्वी क्या है? तो इसमें मसूड़ों से खून लगने लगता है, थकान होने लगती है, यही स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी आपका खट्टे फलों में होता है, आंवले में होता है, नींबू में होता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है? इसका सही आंसर है विटामिन ए। दोस्तों विटामिन ए कहें या रेटिनॉल कहें, ये संक्रमण को रोकने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? इसका सही आंसर है नेफ्रॉन। किडनी की जो होती है, जो क्रियात्मक इकाई होती है, वो नेफ्रॉन होती है दोस्तों, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर है एस्ट्रोलॉजी। देखिए एस्ट्रोलॉजी अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है मायोलॉजी। जी हाँ, मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। बात करेंगे मानव रक्त की दोस्तों, तो मानव रक्त जो होता है हमारा एक तरल संयोजी होता है, आपको ये पता होना चाहिए। मानव रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा तथा ब्लड कार्पस। प्लाज्मा की बात करते हैं तो 55% पाया जाता है, और ब्लड कार्पस आपका 45% पाया जाता है। ब्लड कार्पस की बात करें, 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसके बाद में चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1 मिनट में एक सामान्य मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? सही आंसर है 14 से 18 बार। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य 14 से 18 बार सांस ले लेता है 1 मिनट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्य में रक्त समूह की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है लैंड स्टीनर ने। देखिए लैंड स्टीनर महोदय ने रक्त समूह की खोज की थी। जैसा कि आप जानते हैं ए बी और ओ, ये हमारे रक्त समूह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाएं बनती हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि आरबीसी कहाँ बनती हैं? तो लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी बनती हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर है विलियम हार्वे ने। दोस्तों विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हमारी मांसपेशियों में पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में खंडन का कारण हो सकता है ऑक्सीजन की कमी। दोस्तों जब हमारे ऑक्सीजन की कमी होती है, जब हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो पायरुवेट जो होता है लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है, राइट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, रुधिर का पतला करने के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है वारफेरिन का। वारफेरिन दवा का प्रयोग रुधिर को पतला करने के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? आपने देखा होगा जो हमारा ब्लड होता है उसका रंग लाल होता है, और उसका रंग लाल इसलिए होता है हीमोग्लोबिन के कारण। दोस्तों हीमोग्लोबिन आपको पता होना चाहिए, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, और उसी के कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? सर्वदाता पूछा है, इसका सही आंसर है ओ नेगेटिव। जी हाँ, ओ नेगेटिव जो होता है ये सर्वदाता होता है। दोस्तों ए भी सर्वग्राही होता है, ए बी को आप जिस बड़े ग्रुप का खून देना चाहें दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी को लेकर है, सर्वग्राही कौन से रक्त समूह को होता है? वो होता है दोस्तों ए बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें क्वेश्चन पूछा नहीं गया हो। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवक्र
ग्रंथि या कहें एड्रिनल ग्रंथि रक्तदाब को, ब्लड प्रेशर को हमारा नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है इस्कीमिया। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है, तो इसको इस्कीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इसका सही आंसर है थायरॉक्सिन हार्मोन। देखिए हृदय होता है हमारा, उसकी धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सही आंसर है महाधमनी। दोस्तों महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, छोटी और बड़ी आंत दोनों में से कौन सी सबसे अधिक लंबी होती है? सही आंसर है छोटी आंत। जी हाँ, छोटी आंत छोटी तथा बड़ी आंत दोनों में से लंबी होती है। बात करेंगे छोटी आंत की लंबाई की, तो 6 से 7 मीटर की लंबाई होती है छोटी आंत की, राइट। और 1 से 1.5 मीटर की लंबाई होती है आपकी बड़ी आंत की। 6 से 7 मीटर हो गया छोटी आंत की और 1.5 मीटर हो गया आपकी बड़ी आंत की लंबाई होती है। तो दोस्तों इससे हमें ज्ञात ये हो गया कि छोटी आंत हमारी बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? सही आंसर है अमीनो अम्लों से। दोस्तों प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है? सही आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में। दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का जो संचय होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार होता है? वो होता है विटामिन के। जी हाँ, देखिए विटामिन के की वजह से ही जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। अगर विटामिन के काम नहीं करेगा तो हमारी जो क्लॉटिंग होगी वो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नियासिन कहें या विटामिन B3 कहें की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये प्लेगरा रोग हो जाता है। एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि प्लेगरा रोग किससे संबंधित है? ये आपका त्वचा से संबंधित रोग है और ये विटामिन B3 या कहें नियासिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों के अंदर रिकेटस रोग हो जाता है, इसको हम सूखा रोग भी कहते हैं। और विटामिन डी जो होता है दोस्तों वसा में घुलनशील है, ये सूर्य के प्रकाश से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव त्वचा को रंग देने के लिए उत्तरदायी है? इसका सही आंसर है मेलेनिन। जी हाँ, जो मानव की त्वचा होती है, किसी का रंग गोरा होता है, किसी का काला होता है, इसका कारण सिर्फ फेयर लवली नहीं है। इसका कारण दोस्तों मेलेनिन होता है। आप कितने भी काले हैं, राइट, कितना भी फेयर लवली लगा लेना, आप गोरे नहीं हो सकते। इसका कारण दोस्तों फेयर लवली नहीं है, इसका कारण मेलेनिन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन कहाँ से उत्पन्न होता है? ये अग्न्याशय से उत्पन्न होता है इंसुलिन। देखिए इंसुलिन जो होता है अग्न्याशय की एक लैंगरहैंस की एक दीपिका होती है और लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्त्रावण होता है। और इंसुलिन की जो खोज हुई थी दोस्तों ये फ्रेडरिक बेटिंग ने की थी। फ्रेडरिक बेटिंग ने 1921 में इंसुलिन की खोज की थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है आपका पीयूष ग्रंथि। दोस्तों पीयूष ग्रंथि आपका अंतस्रावी ग्रंथि है, ये मटर के दाने के बराबर होती है। इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे एक और है, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी हम जानते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फैक्ट भी उससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह होने का क्या कारण होता है? डायबिटीज होने का क्या कारण है, इसमें पूछा गया है। तो इंसुलिन का कम स्त्रावण होना। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन का कम स्त्रावण होता है तो दोस्तों मधुमेह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? सही आंसर है जिगर यानी कि यकृत को। दोस्तों लीवर को जैव रसायन प्रयोगशाला कहा जाता है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? एग्जाम में पूछा जाता है कि हड्डियों को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? सही आंसर है टेंडन। जी हाँ, टेंडन हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर है स्नायु। जी हाँ, स्नायु अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, इसको लिगामेंट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, अधिक ऊंचाई पर मानव की आरबीसी की संख्याएं क्या होंगी? अगर हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं
हमारी आरबीसी की संख्याओं में बढ़ोतरी देखने को मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है यकृत यानी कि लीवर। दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और इसका जो वजन होता है 1.5 kg इसका वजन होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो मैं आपको बता चुका हूं, पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहें, यह हमारे वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ग्रंथि कौन सी है जो हमारे शरीर का ताप स्थायी रखती है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। हाइपोथैलेमस ग्रंथि हमारे शरीर का ताप को स्थायी करती है, हमारे जो ब्लड टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन की किसके साथ उच्चतम समानता होती है? क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO के साथ हीमोग्लोबिन की उच्चतम समानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम है? तो इसका नाम है स्फिगमो मैनोमीटर। जी हाँ, स्फिगमो मैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो एफ वेटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। एफ वेटिंग यानी कि फ्रेडरिक वेटिंग ने 1921 में इंसुलिन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है जिसका संबंध उत्तेजना से है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है अधिवक्र ग्रंथि कहें या एड्रिनल ग्रंथि कहें, इसका संबंध हमारा उत्तेजना से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो एड्रिनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल के ऊपर छोटे कक्षों को क्या कहते हैं? सही आंसर है अटेरिया। दिल के ऊपर छोटे कक्षों को हम अटेरिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, हृदय का पेसमेकर कहलाता है? इसका सही आंसर है ऐसी नोड। देखिए, हृदय का पेसमेकर ऐसी नोड कहलाता है। आखिर पेसमेकर क्या होता है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो हृदय की गति को कंट्रोल करना ही पेजमेकर कहलाता है। और हृदय का ये पेजमेकर का काम कौन करता है? ऐसी नोड करता है। ऐसी नोड हमारे हार्ट की गति को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, घेंगा किसकी कमी के कारण हो जाता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। दोस्तों वीडियो में आपको बताना है कि कमेंट्स बॉक्स में जाना है, बताना है वीडियो कैसी लगी है। दोस्तों कोई भी ऐसा डाउट मैं क्वेश्चन में नहीं छोड़ता जो आपको कोई डाउट रहे। हर क्वेश्चन में आपको मैं कुछ ना कुछ फैक्ट आपको जरूर बताता हूँ, और वो फैक्ट वही फैक्ट होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों बात करेंगे हम घेंगा रोग की। तो घेंगा रोग हम जानते हैं आयोडीन की कमी से होता है, मगर दूसरा इसका एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। घेंगा रोग में हमारे गला सूज जाता है और हमारे गले में एक होती है थायराइड ग्रंथि, उस पर सूजन आ जाती है। राइट, थायराइड ग्रंथि पर सूजन आ जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार किसके कारण से होता है? तो इसका सही आंसर है जीवाणु के कारण से टाइफाइड बुखार होता है। मगर दोस्तों अगर क्वेश्चन थोड़ा डीप जाएगा तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि किसके कारण होता है। अब इसका जीवाणु का नाम पूछेगा तो जीवाणु का नाम होता है सलोमोनेला टाइफी। और सलोमोनेला टाइफी जो होता है आपका गंदे पानी तथा गंदे खाने के जरिए आपके अंदर पहुंच जाता है और फिर आपको हो जाता है टाइफाइड बुखार। राइट, तो गंदा नहीं खाना खाना है और ना ही गंदा पानी पीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख के किस भाग पर छवि बनती है? सही आंसर है रेटिना पर। देखिए, मानव आंख के रेटिना पर मानव छवि बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स बीट किससे मापी जाती है? दोस्तों सही आंसर है धमनी में। जो हमारी धमनियां होती हैं उससे हमारी पल्स बीट मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। इसका राइट आंसर है थायरक्सिन हार्मोन। देखिए, थायरक्सिन जो हार्मोन होता है हमारे हार्ट की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है? अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है मादा एंफ्लिज मच्छर से होता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मलेरिया किसके कारण होता है, किस परजीवी के कारण होता है? तो मलेरिया दोस्तों प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका वाहक कौन है? तो इसका वाहक एनाफिलिस मच्छर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पहली ग्रंथि तो मैं आपको बता चुका हूं लीवर है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि होती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अविवेक श्वसन कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑक्सीजन के बिना श्वसन को दोस्तों हम अविवेक श्वसन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? सही आंसर है गुंजन पक्षी या हमिंग बर्ड कहें, ये बहुत छोटा पक्षी होता है और ये पीछे की ओर उड़ता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो वो होता है सेरिब्रम। जी हाँ, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम होता है। दोस्तों ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, अग्र मस्तिष्क कहें या फोर ब्रेन कहें, ये उसमें पाया जाता है। और सेरिब्रम जो होता है हमारा याददाश्त, ज्ञान, ये बुद्धि का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सही आंसर है तंत्रिका कोशिका। दोस्तों तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन किसने विकसित किया था? इसका सही आंसर है जॉन साल्क ने। देखिए पोलियो वैक्सीन को जॉन साल्क ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग होने का क्या कारण है? ये प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष या कहें मायोपिया को ठीक किया जा सकता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग करके मायोपिया को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों बात करेंगे हम निकट दृष्टि दोष की, तो इसमें क्या होता है, निकट का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता, और उसी को हम मायोपिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि का पता लगाने के लिए किया जाता है? सही आंसर है मस्तिष्क की। जी हाँ, ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि का पता लगाने के लिए किया जाता है। बात करेंगे दोस्तों ईईजी की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ इसकी फुल फॉर्म होती है। दूसरा टर्म होता है, आपको मैं बताऊंगा यही, ईसीजी। दोस्तों इससे हमारा, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इससे हमारे यकृत का पता लगता है, उसकी गतिविधि का पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो बहिटकर महोदय ने 5 जगत वर्गीकरण किया था। वो था मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, पादप तथा जंतु जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? सही आंसर है एंटोनी वॉन ल्यूहॉक ने। देखिए एंटोनी वॉन ल्यूहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। अगर पूछता है वायरस की खोज, तो वायरस की खोज दोस्तों इवानोव्स्की ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है? दोस्तों ये रक्त का थक्का न जमना हीमोफीलिया का लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दवा का प्रयोग उच्च रक्तचाप में किया जाता है? सही आंसर है हाइड्रोलेजिन का। देखिए हाइड्रोलेजिन का प्रयोग उच्च रक्तचाप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, डॉटस नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है क्षय रोग या टीबी। देखिए डॉट्स नामक जो इलाज होता है वो टीबी बीमारी के रूप में किया जाता है। निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर है फेफड़े को। जो निमोनिया होता है वो फेफड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग किससे फैलता है? सही आंसर है जीवाणु से। दोस्तों जो प्लेग होता है वो जीवाणु से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काली मौत किसे कहते हैं? सही आंसर है प्लेग को। प्लेग को काली मौत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों को उड़ाने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है? इसका सही आंसर है व्हीरलिंग। देखिए पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया व्हीरलिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है हाइबरनेशन। देखिए शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को हाइबरनेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार किससे संचारित होता है? सही आंसर है सिक्टा मक्खी से। कालाजार जो होता है सिक्टा मक्खी से संचारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का जनक माना जाता है? इसका सही आंसर है गेगर मेंडल को आनुवंशिकता का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? इसका सही आंसर है 46। 223 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं मानव शरीर में, उसके जो टोटल हो गए वो कितने हो गए? 46 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए डबल हेलिक्स का वर्णन किसने किया था? तो जेम्स वाटसन और किक ने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का जिक्र किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? दोस्तों तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट कोच ने हैजा के रोगाणु की खोज की थी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? सही आंसर है जीन। आनुवंशिकता की इकाई जीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता या जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सही आंसर है वेटसन ने 1905 में जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र किससे बनते हैं?
तो डीएनए प्लस प्रोटीन से गुणसूत्र बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने किस बीमारी के लिए टीके की खोज की थी? सही आंसर है चेचक। जी हाँ, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।